तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होगे, सब लोग मस्त हो गए एकदम। तो चलो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं एक और नई वीडियो के साथ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी ट्रेड लेंगे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो प्लीज़ ट्रेड पे ध्यान नहीं देना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके रीज़न पे ध्यान देना है कि क्या रीज़न से ट्रेड ली गई है और क्या रीज़न से क्या हुआ। मेरी प्रॉफिट और लॉस से आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रॉफिट और लॉस से। ठीक है, केवल ये वीडियो और यूट्यूब चैनल पे ओनली फॉर लर्निंग वीडियो से आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक रियल नॉलेज पहुँचा सकूँ, एकदम रियलिस्टिक की। ठीक है, रियलिस्टिक यानी कैंडल स्टिक की कैंडल स्टिक की तरह रियल नॉलेज भी पहुँचा सकूँ आप लोगों तक, और सब लोग अच्छा सीखें, बेटर सीखें और अच्छे से करें। ठीक है, ताकि एक आपकी पैसिव इनकम बन सके। ओके, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट सही में कैसे बनता है ये अभी तक बहुत लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल पे आपको लालच वगैरह नहीं सिखाई जाती है। ओनली प्योर नॉलेज, प्योर एक्सपीरियंस, प्योर एजुकेशंस, प्योर लर्निंग सिखाई जाती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और बाकी मैं कोई चीज़ सेल वगैरह नहीं करता। जो लोग अपने मन से आके मुझसे पर्सनली सीखते हैं उन्हीं के लोगों को सिखाता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को अपनी चीज़ें बेचता नहीं हूँ, सेल नहीं करता। आज से नहीं, कब से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये हो गया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रियल नॉलेज को समझने के लिए, और ट्रेड भी लेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पे सब प्रकार की नॉलेज मिलती है। और आप जिस टाइप की भी ये ट्रेडिंग की नॉलेज चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शंस पे, या फिर कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। नॉलेज है तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे जो हम लोग ने लास्ट लर्निंग वीडियो देखी थी, तो उसमें देखो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह था, फेयर वैल्यू गैप्स था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, और यहाँ पे देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप वगैरह पे समझाने में ज़्यादा समझ में आता है, बट ठंडी बहुत हो रही, चेयर पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और इसी के ऊपर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, फेयर वैल्यू गैप भी, अब देखो फेयर वैल्यू गैप कितने अच्छे से काम किया है। देखो आपका ऊपर से ऊपर कितना ऊपर गया। ठीक है ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे आपको देखो कोई यहाँ पे कोई एक वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप, या अब देखो पहली बात तो यही है, इस मार्केट में तो ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, इस मार्केट में चाहे जितना आपको फेयर वैल्यू गैप दिखे, ऑर्डर ब्लॉक दिखे, कुछ भी दिखे, वट एवर कुछ भी दिखे, आपको इस तरह की मार्केट पे अवॉइड कर देना है। इस तरह की मार्केट में अवॉइड करना है। पैसा यहाँ नहीं बन सकता भाई। ठीक है, पैसा यहाँ कभी नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो 1-2 बार, 3-4 बार बन गया वो बाई लक। मगर पैसा इस मार्केट में तो पैसा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, बाइनरी हो, कभी नहीं बन सकता इस सिचुएशन में पैसा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पैसा जाएगा तो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वन टाइम ये इसका काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले को। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है और ये वो है। ठीक है, अगर आपको और बेटर ट्रेडिंग करनी है, देखो अभी यहाँ पे अब सपोर्ट, अब अरे यार ये तो मिट ही जाता है ना। तो अगर अब देखो यहाँ पे सपोर्ट भी है और
ये वाला सपोर्ट पे देखो एक्यूरेट मार्केट यहाँ पे रुक रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी नहीं भूलना भाई हमें। हम देखो, हम अपनी पर्सनली अपनी बता रहे हैं, हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम सब चीज़ यूज़ करते हैं। एसएमसी भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे एसएमसी की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ एसएमसी यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ब्रेकआउट यूज़ कर लेते हैं, जहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है ब्रेकडाउन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं सब तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस मेरा ऐसा ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल मिल गई है और अपने सपोर्ट पे ही मिली है। ठीक है, तो अपने पास एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, ये एक डोजी है, अनडिसीजन कैंडल बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है एक बाई डायरेक्शंस की। तो अगर ये एंट्री देता है तो मैं यहाँ पे बाई डायरेक्शंस की ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और ये मूव देखो, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लोगे ना, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लें तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। और यहाँ पे देखोगे तो ऐसे नीचे से ले लोगे तो एक चार्ट पैटर्न्स बनता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, एक चार्ट पैटर्न्स, और यहाँ पे देखोगे तो एक फ्लैग भी पूरा दिख रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऊपर की ओर तोड़ देगा, मगर ये तोड़ेगा कैसे? अगर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस की मार्केट है। ये देखो कैंडल्स कैसे अपवर्ड है, यहाँ पे अप है और इतनी दूर से ये डाउन चल रही है। ठीक है, ये डाउन चल रही है यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे बाइंग की एक ट्रेड बन सकती है। देखो एक बाइंग की कैंडल अपनी ट्रेड बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मगर अब जैसे हमने लास्ट लर्निंग की वीडियोस में मैंने देखा था, बताया था कि आप लोगों को पहचानना क्या है। देखो जब मार्केट यहाँ पे एंड होती है ना, यहाँ से जब पहला मूव आता है, ठीक है, अब इस मूव को देख लो। ठीक है, कंपेयर करो, इस मूव को कंपेयर कर लो। ठीक है, और इस मूव को कंपेयर करो और इस मूव को कंपेयर करो। ठीक है, मगर आप ध्यान से एक चीज़ देखोगे ना तो इस मूव को कंपेयर करो। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हर जगह स्ट्रांगनेस दिख रहे हैं सेलर। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये वाले मूव को कंपेयर कर लो और ये वाले मूव को कंपेयर कर लो। ठीक है, और ये वाले मूव को, अब की बार कैंडल्स देखो। ठीक है, ठीक है, ये वाले कंपेरिजन करो। मगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सबसे पहला हायर हाई बना है उसके ऊपर ये वाला हायर हाई नहीं गया। ठीक है, ये वाला गया, ये वाला गया, मगर ये वाला तो गया बट इसी के अंडर में ही रहा। मगर इस वाली लाइन पे अगर हम ले लें, इस वाले लाइन पे ले लें तो इस वाले लाइन से ही रिजेक्ट खा के वापस आ गया। अब देखो फिर फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम नहीं गया, सेकंड टाइम हायर हाई बनाया मगर वो फेल हो गया, ये फेल एरिया हुआ। और फिर उसके बाद इसके हायर हाई के ये वाला हायर नहीं गया। और ध्यान से देखोगे तो पहला लोअर लो बना, फिर उसके नीचे एक लोअर लो बनता है, फिर उसके नीचे एक लोअर लो बनता है और फिर इसके नीचे एक लोअर लो बनता है। तो मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से और नीचे से कंपैरिजन करोगे तो लोअर लो बेर पे बना रही है। ठीक है, लोअर लो बेर पे बना रही है। तो चांसेस ये है कि यहाँ इस लोअर लो को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, अब ब्रेक कर दे इसलिए कर सकती है, इस लोअर लो को भी ब्रेक कर सकती है क्योंकि प्रीवियस में अभी भी एक अपने पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बच रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि एक मूव, अच्छा खासा मूव आ सकता है बाय डायरेक्शंस में। ठीक है, या फिर सेल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो क्योंकि अभी लोअर लो देखोगे तो लोअर लो काफ़ी सही बन रहा है। ठीक है, तो हमने एक ट्रेड तो छोड़ दी ये वाली। ठीक है, एक ट्रेड तो अपनी चली गई। अब देखना है तो अगर तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर करना है तो 5 मिनट पे चले जाओ। 5 मिनट में तो एकदम रेंज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो रेंज है, यहाँ पे देखो रेंज है। तो चांसेस ये है कि ये वाला पूरा रेंज एरिया है ना, ये वाला यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट को। ठीक है, एक हायर हाई बनाना चाहिए। अब ये वाला देखोगे ना तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें तो यहाँ से एकदम एक रेंज मार्केट में है, एक बॉक्स में मार्केट चल रही है। ठीक है, अब ये बॉक्स ब्रेक हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 5 मिनट पे, ठीक है, तो एक रैली देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है,
अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अभी देखोगे बहुत ध्यान से अगर देखोगे ना तो गाइस ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया से अब देखोगे यहीं पे ही रह रही है। और ध्यान से देखो तो ये कोई भी, ये वाली कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल की लोअर लो वीक अभी भी नहीं टूट रही है, अभी भी नहीं टूटी है। ठीक है, अब ये लोअर वीक वहीं आ जाएगी आपकी 5 मिनट पे। पाँच मिनट में बोल रहा हूँ, 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो कितना खतरनाक वाला डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं डाउन डायरेक्शंस की, मगर थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे देखोगे ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या, यहाँ पे हमने जैसे कहा ट्रेड बना सकते हैं डाउन डायरेक्शंस की, बट देखोगे ना तो यहाँ पे भी पूरा रेंज है। तो ये डोजी का लोअर लो ब्रेक हो तो कंफर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शंस की ट्रेड तो बन सकती थी, मगर अपने पास टाइम ही नहीं मिलता। और जहाँ ट्रेड लेना होता है वहाँ कैंडल देखो कैसा बनती है। देखो यहाँ पे ट्रेड लेना था ये वाली कैंडल पे, तो इसने वीक दिया ही नहीं। और ये वाली कैंडल पे ट्रेड लेना था, ये वाली ग्रीन कैंडल पे, तो इसने भी वीक कुछ नहीं दिया। ठीक है, देखो डीप डाइव हो जाते हैं। अब देखो एक ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, एंट्री नहीं देगा। एक ट्रेड तो बाई की बनती है, मगर ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने ले ली यहाँ पे बाई डायरेक्शंस की। ठीक है, तो ये अपनी विन हो जाएगी। अब मैं इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों ऐसा। देखो मैंने आपको पहले ही कहा ट्रेड से मतलब नहीं है मैं कितनी ले रहा हूँ कितनी नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। जो भी रिज़ल्ट है आपके सामने एनालाइज करके ही मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज इसलिए एजुकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ठीक है, आपके सामने मेरी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, अब मेरा रीज़न समझ लेते हैं उसको। रीज़न क्या है, देखो ध्यान से देखोगे ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इस मार्केट में ट्रेड लेने वाला नहीं होता, पैसा नहीं बनता, ले सकते हो ट्रेड बाइनरी ऑप्शन में, तो ले सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इस तरह की मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाइनरी ऑप्शंस में, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, अब मेरा ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है। अब ध्यान से अगर गहराई में जाओगे, गहराई की जहाँ बात नहीं है, अब गहराई में यहाँ से जाओगे तो जैसे मैंने कहा था, अब ये वाला देखो प्रीवियस जैसे पास्ट, अरे यार थोड़ा चार्ट को बनाने में देखो, कहा था ना थोड़ा सा मूव काफ़ी बड़ा आना चाहिए डाउन अप डायरेक्शंस का। अब यहाँ पे अप डायरेक्शंस का मूव आने का रीज़न क्या है उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो अपने पास जैसे मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और अपना ये ऑर्डर ब्लॉक दिया था ना, सुनो ध्यान से, अच्छे से ध्यान समझिएगा। देखो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक और वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे पास वो आए थे, क्या कहते हैं, मैसेज वगैरह आए हुए थे, तो उसी पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इसके बाद देखो मार्क अच्छे से नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाना। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था कहाँ पे, ये वाली कैंडल पे है। ठीक है, ये वाली कैंडल पे, ठीक, ये वाली कैंडल पे। ठीक, ये है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब देखो कहाँ से मूव आया। अब असली रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, असली रीज़न ये फेयर वैल्यू गैप है, गलत बना गया है, गलत बन गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइमरी जोन याद है ना, जो लर्निंग वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी बोला था मैंने, ये रहा आपका, हो गया। अब देखो बीच की लाइन है, बीच की लाइन वाला बताया था, लर्निंग वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, अब देखो फेयर वैल्यू गैप के पास यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, वन टाइम उठा मार्केट यहाँ से। ठीक है, वन टाइम मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर गया,
पहला हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई नहीं बनाया, फिर उसके लोअर लो बनाया, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे लोअर लो बनाता है। अब ध्यान से देखना, ये आपका एरिया कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। कौन सा हो गया? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या हो गया? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विड में बोल देता हूँ, लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी हो गई एक्सटर्नल। इंटरनल लिक्विडिटी 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5। ये वाली लिक्विडिटी को इसने कर दिया, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी को इसने कर दिया, ये वाली लिक्विडिटी को इसने कर दिया, ये वाली लिक्विडिटी को इसने कर दिया। लिक्विडिटी हो गई। अब यहाँ से जो मार्केट उठी, यहाँ से और यहाँ से उठी, ये दोनों क्या हो गया? 2 टाइम सपोर्ट पे मार्केट आई। फेयर वैल्यू गैप भी एक सपोर्ट समझ लेते हैं हम। वहाँ पे 2 टाइम्स आई, 1 टाइम उठी, सेकेंड टाइम उठी। असली पावर यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो फर्स्ट टाइम की जो उठी थी ना मार्केट, अप डायरेक्शन गई थी ना, उसकी लिक्विडिटी इसने क्रैप करी, ठीक है, इसने ली, ठीक है। अब ऊपर गई, उसके बाद रिजल्ट आपके लाइव मार्केट आपके सामने दिख रही है, ठीक है। कमेंट में, मैसेज में बोला गया था कि लाइव में समझा देना, लाइव में मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और भी क्वेश्चन रहे कमेंट करके ज़रूर कर दिया करो प्लीज़ गाइस। आप लोग जो क्वेश्चन पूछोगे ना, और पूछोगे तो एक मोटिवेशनल मिलता है, एक मोटिव मिलता है कि हाँ मुझे इस पर्पज़ से ये चीज़ बनानी है, ठीक है। सब लोग पूछा करो, ठीक है, दिल खोल के पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि चैनल्स पे न्यू हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस। लाइक कमेंट करोगे तो ही अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं आप लोगों को रियल नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भी थोड़ी मोड़ी एक्सेप्टेशंस रखता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करो अच्छे से ना, शेयर करो वीडियोस को अगर अच्छी लगती है तो, है ना, ताकि मैं भी थोड़ा सा चैनल्स भी थोड़ा सा ज़िंदा रहे, है ना। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए, बस ज़िंदा रहे मेरा यूट्यूब चैनल, चलता रहे। 5, 6, 10, 15 व्यूज़, 100 व्यूज़, 50 व्यूज़ जो भी आते हैं गरीबों वाले, ठीक है, उस पर लाइक कर दिया करो, ठीक है। और जितने भी व्यूज़ आए उतने लाइक कर दिया करो, कम से कम अच्छा लगे ना। तो कम से कम मैं कभी YT स्टूडियो में जाके देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार इतना वीडियोस बनाया और इतना मेहनत करके इतना पूरा रियलिटीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें जाके देखता हूँ जब लाइक 1 रहता है, 2 रहता है, तो मैं कहता हूँ यार थिंक निगेटिव आती है यार, मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना। फ्री में होता है सब, आप लोगों को भी पता ही है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, इसकी लोअर वीक को और इस लोअर वीक को देख लो, ठीक है। उसके बाद मूव आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड तुरंत ले ली थी यही चीज़ देख के, है ना। तो ये रही आपकी इंटरनल लिक्विडिटी और ये रही एक्सटर्नल वाली, ठीक है। और यहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, और यहीं से मार्केट आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव दिया और कितना स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा। आई होप वीडियोस 20-25 मिनट की हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने एक ही ट्रेड ली है, ठीक है, तो लर्निंग पर्पज से थे, लर्निंग था बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी मैंने दिखा दी इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पार्टिकुलर एक एक चीज़ समझनी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक ज़रूर कर देना, जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और मुझे वीडियो बनाने में भी और अच्छा लगे, मज़ा आए कि हाँ लाइक्स आएँ, व्यूज़ आएँ, तो आप लोग के लिए फिर बनाने में मज़ा आए, ठीक है। तो प्लीज़ मोटिवेट दोनों तरफ से होना चाहिए ताकि अच्छा लगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आके बता देना, वहाँ मैं पोस्टें करा करता हूँ लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी रियलिटीज़ होती है, लॉस प्रॉफिट जो भी होता है मैं शेयर कर देता हूँ। किसी की डिमांड नहीं होती, बस मैं अपने दिल से कर देता हूँ, बस बाकी यही चीज़ है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम ऑन दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल्स। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो कोई कमी हो तो आई एम सो सॉरी। वीडियोज़ में अगर जो चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करो सब लोग, ठीक है।